हेलो नमस्कार प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से बीएसएफ एचसीएम के एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। साथ में और भी अदर एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी की हो चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उसकी भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक और अभी 3-4 दिन पहले एक और वैकेंसी आई थी, उसका नोटिफिकेशन आया था, वो है एसएसबी ट्रेड्समैन वाली। तो एसएसबी ट्रेड्समैन की 827 पद है, ऐसा कुछ उस पर भर्ती आई है। तो मेरे को पता है आप सभी लगभग उस पर उसका भी फॉर्म अप्लाई करोगे, चाहे वो बीएसएफ एचसीएम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, साथ में चाहे एसएसबी की कर रहे हो, बट फॉर्म हर कोई अप्लाई करो, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है बेरोजगारी दूर करना। तो फॉर्म आप सब अप्लाई करोगे, बट उसमें सबसे ज़रूरी है आपको जानना कि कौन सी पोस्ट अच्छी है और कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहिए, सबसे बढ़िया है। कहीं ऐसा हो कि आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर दो और उस पर सिलेक्शन भी हो जाए और बाद में यहाँ आने के बाद आपको निराशा निराश होना पड़े और आप वापस रिजाइनेशन दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा मेन मोटिव यही था इस वीडियो बनाने का कि अभी जो एसएसबी ट्रेड्समैन पे जो भर्ती आई है, तो उसमें कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहिए या कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस में रखना चाहिए सबसे पहले नंबर पे, सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी है इसमें से। तो वो आपको अभी जान लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में आप बहुत पछताओगे या बाद में बहुत दिक्कत होगी जब अगर फाइनल सिलेक्शन हो गया तो यहाँ पे आने के बाद। तो आपको पता है 827 पदों पे वैकेंसी आई है। तो 827 पद मतलब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, कम कम है, क्योंकि इसमें भी बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और जो अप्लाई करते हैं तो पोस्टों का उनका पता नहीं रहता भाई कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा जो हमारे यहाँ जो ट्रेड्समैन में जो जितने भर्ती आते हैं तो ज्वाइन भी कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद जब उनको काम का पता चल क्या काम करना पड़ता है तो 1 महीने या 1.5 महीने करेंगे यहाँ पे काम और रिजाइनेशन दे के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, उनका रीज़न है वो उनका कार्य कैसा है और कौन सा काम करना पड़ता है उसमें। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जितने भी जो एसएसबी ट्रेड्समैन में जो पद आए हैं तो उसमें कौन सी पोस्ट पे क्या काम करना पड़ेगा वही बताएंगे आपको। तो एक बार वीडियो में बने रहो। तो एसएसबी ट्रेड्समैन में आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा कई जगह, और उस पर वैकेंसी वगैरह आपको पता है कितनी क्या वैकेंसी आई है, इसके फॉर्म लगभग किस तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी 1-2 दिन में स्टार्ट होंगे, तो आप सभी लगभग अप्लाई करोगे। तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको कौन सी पोस्ट पे क्या काम करना पड़ता है। तो सबसे पहली पोस्ट आती है इसमें कांस्टेबल वेटेनरी वाली पोस्ट आती है, जिसे बोलते हैं कांस्टेबल पशु चिकित्सक। तो पशु चिकित्सक की पहली पोस्ट है। तो इसमें क्या काम करना पड़ता है आपको, पशु चिकित्सक होता है तो अ, उसका काम रहता है कि जितने भी एसएसबी के अंदर जितने भी जो पशु जो पाले जाते हैं, जिनसे एक तरह से बोलते हैं सबसे ज़्यादातर होते हैं डॉग्स, कुत्ते। क्योंकि कोई भी अगर ऑपरेशन होता है तो उनमें कुत्तों को जरूर ले जाया जाता है एसएसबी के लिए। तो कुत्तों को जो कुत्ते रहते हैं उनकी देखभाल करने के लिए या उनका भी जो भी मेंटेन कुत्तों का जितना भी होता है सब कुछ उसके लिए यह भर्ती है। तो उसका आपको बिल्कुल एक तरह से देखभाल करना है, और जैसे एक तरह से बच्चे को पालते हैं उसी तरह का प्रकार उनको पालना पड़ेगा आपको, और उनकी एक तरह से देखभाल करनी पड़ती है। तो आपको इस वीडियो में लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट से अप्लाई करना चाहिए आपको, जो सबसे अच्छी पोस्ट है और आपके लिए एकदम बेस्ट और बेहतरीन पोस्ट है। तो उसके लिए कौन सी कितना आराम है तो लास्ट में बताऊंगा आपको, पहले आप काम देख लो सभी पोस्टों पे क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको। तो लास्ट में बताऊंगा कि इस पोस्ट में आपको इनमें इस वैकेंसी में सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी है, किस पे अप्लाई करना चाहिए। तो पहली पोस्ट तो आपको बता दिया कि वेटेनरी वाली है। इसमें जितने भी चाहे वो कुत्ते हो, बिल्ली हो, या कोई भी जो भी एसएसबी के अंदर जो जितने भी आते हैं जो पशु जो पाले जाते हैं अपने बटालियन में कैंप के अंदर, तो उनका थोड़ा देखभाल करना पड़ता है, उनका पूरा चिकित्सा का, खाना पीने का, दाना पानी का सब कुछ देखना पड़ता है उसका। उनका काम यही रहता है, ठीक है। चाहे उसकी टॉयलेट हो तो वो भी आपको साफ़ करनी पड़ेगी। सबसे मेन एकदम पूरे खुल के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपसे छिपा रहा हूँ, एकदम रियलिटी है ये। उसके बाद में दूसरी पोस्ट आती है कांस्टेबल ड्राइवर। तो कांस्टेबल ड्राइवर की भी पोस्ट अच्छी है। तो कांस्टेबल ड्राइवर का तो आपको पता है कि ड्राइवर में क्या काम करना पड़ता है आपको, जो जितने भी व्हीकल है जो एसएसबी के टेंडर में अंतर्गत रहते हैं, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, चाहे कुछ भी हो,
जिप्सी हो कुछ भी हो तो उनको चलाना पड़ता है ड्राइवर का काम। तो ड्राइवर की पोस्ट भी अच्छी है एक तरह से बोले तो ड्राइवर का तो आप सबको पता है कि इसमें क्या काम करना पड़ता है। ड्राइवर के बाद में इसमें कई पोस्ट ऐसी है जिस पे आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो आपको मैं बता देता हूँ। ड्राइवर का काम अच्छा, उसके बाद में गार्डनर। गार्डनर है तो गार्डनर के तो मतलब एक तरह से माली होता है। तो माली का काम आपको पता है, अधिकतर इसका काम मेन होता है पेड़ पौधों में पानी देना। बट CAPF के अंतर्गत क्या होता है कि उनका काम जो होता है पेड़ पौधों में पानी देना, वो तो बहुत कम कराया जाता है। उसके साथ में उसे बाकी अदर काम भी कराए जाते हैं। जितने भी अदर काम तो लगभग सबको करने पड़ते हैं, बट जो उनका मेन काम तो जो पेड़ पौधों में पानी देना, उनकी किटिंग करना, उनकी देखभाल करना, उनमें एक तरह से जितने भी खाद्य वगैरह है उनका जो भी एक तरह से किस चीज़ की उनको ज़रूरत है, या उनको मतलब कैसे मेंटेन किया जाए, उनकी जो बोलते हैं एक तरह से इंक्रीज करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जितने भी दवाई या जितने भी सबको ज़रूरत होती है तो वही देखता है माली। उसके साथ साथ माली को जो नए नए पेड़ पौधे होते हैं उनका जो बगीचा होता है उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, उसमें पानी वानी देना और बहुत कुछ होता है, तो माली को करना पड़ता है। उसमें माली का काम एक तरह से बोले तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत हो जाता है माली का काम बताओ, तो उसमें थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है माली में। उसके बाद में अगली पोस्ट है आपकी वाटर कैरियर। वाटर कैरियर का काम क्या होता है कि वाटर कैरियर का काम होता है जो पानी होता है जितने भी, चाहे वो SSB के ऑफिस में पानी पहुंचाना हो, या ऑफिस के अलावा आपको मतलब जितने भी कोई मेस हो या हॉस्पिटल हो, SSB का जो भी है, या भी वाटर गार्ड हो, तो उसमें जो पानी ढोने का काम होता है वो वाटर कैरियर का होता है। जितने कैंपर वगैरह आते हैं तो उन पानी को ढोने का या फैमिली क्वार्टर में पहुंचाना हो, जो SSB के टेंड अंतर्गत रहते हैं उनका पानी वगैरह पहुंचाने का काम रहता है वाटर कैरियर का, ठीक है। तो वाटर कैरियर का काम भी पानी ढोने का रहता है एक तरह से देखो तो। और दूसरी पोस्ट है इसके बाद में कोबलर। तो कोबलर आप जानते हो मोची, मोची की पोस्ट है। तो मोची की पोस्ट में जो जितने भी अधिकारी लोग होते हैं उनके या कोई भी जो SSB के अंदर जॉब करता है उन सभी के जूतों वगैरह की पॉलिश करना, या उनको जो भी सिलाई वगैरह कुछ भी सिलाई वगैरह करवाते हैं उनसे, तो वो काम करना पड़ता है कोबलर को। कोबलर के बाद में आता है टेलर। तो टेलर का काम यही होता है कि वर्दी वगैरह अपनी जो वर्दी होती है उसको सिलाई करना, और जितने भी जो झंडे वगैरह होते हैं या कुछ भी जो प्रोग्राम होता है उसमें पर्दे वगैरह बनाए जाते हैं, वो टेलर का काम होता है बनाना वर्दी के साथ साथ। तो टेलर भी फ्री नहीं रहता, उसका भी काम बहुत ही रह जाता है। उसके बाद में है वाशरमैन। वाशरमैन का काम तो आप जानते हो धोबी को बोलते हैं। तो वाशरमैन का काम एक तरह से धोबी होता है। तो उसमें जो अपने जो वर्दी वगैरह होती है तो उनको साफ सफाई करने का काम रहता है उसमें वर्दी का, या वो चाहे अधिकारियों की हो या अधीनस्थ अधिकारियों की हो, चाहे वो सिपाही हो की हो, RS रैंक की हो, कोई सी भी रैंक की हो, तो वर्दी का काम होता है उनका एक तरह से धोने का काम, उनको मेंटेन करना, धोना और उसकी प्रेस करके देना होता है काम। तो वो वाशरमैन का काम होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है बार्बर। तो वाशरमैन का बाद में आता है बार्बर। तो बार्बर का काम रहेगा एक तरह से बोलते हैं हेयर कट करना। तो उसका काम हेयर कट करने का रहता है। चाहे वो हेयर कट चाहे किसी भी अधिकारी भी बुला लेते हैं उसे, अधीनस्थ अधिकारी वैसे सोच भी जियोज भी, और जो ORS रैंक है अदर रैंक जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं उनका भी, और जो फैमिली क्वार्टर में रहते हैं उनके जो बच्चे वगैरह होते हैं उनका भी जो हेयर कट करना पड़ता है वो भी उनको ज़रूर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हेयर कट का काम होता है बार्बर का। तो बार्बर का काम अपना एक एक तरह से बोलते हैं, उनको अलग से शॉप दी हुई होती है, तो उसी शॉप में वो अपना काम करते हैं, और उसमें अच्छा खासा उसमें AC वगैरह भी लगी रहती है। तो बार्बर का काम अच्छा है एक तरह से, अपने AC में रहते हैं वो, एक तरह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अधिकतर। उसके बाद में आता है वेटर। तो वेटर का काम होता है जो जैसे खाना परोसने, वेटर होता है खाना परोसने वाला। तो वेटर का काम यहाँ पे जो CAPF के अंदर या SSB के अंदर होता है। जो वेटर होता है वो एक तरह से अधिकारियों के लिए जो भी खाना खाते हैं तो उनको खाना परोसता है, और खाने के साथ साथ उनके ऑफिस में जैसे उनको पानी का गिलास वगैरह देना टाइम टू टाइम, या उनका कोई भी जो डाक वगैरह है उसको इधर से उधर करना, और जो भी कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें खाना परोसने का काम वेटर का होता है। उसके साथ साथ जितने भी डाक वो अधिकारी के पास जाती है वो ही लेके जाता है। और उसके साथ में जो
अधिकारी जो पानी वगैरह पीते हैं, हर जैसे जियोज होते हैं तो उनका पानी के गिलास की साफ़ सफाई करना, और उनका जो भी मेंटेन करना उनके टेबल वगैरह को, वो वेटर का काम होता है। ठीक है। उसके बाद में आता है कारपेंटर, जिसे बढ़ई बोलते हैं। तो कारपेंटर का काम होता है जितने भी खिड़की दरवाजे वगैरह बनते हैं, तो जिसमें गेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई, इसका कुंडी टूट गया, वो हो गया, तो सब कुछ काम इसका कारपेंटर का होता है। बढ़ई का आप जानते हो। तो उसका काम भी, हालांकि उसको भी कई बार बहुत काम दे दिया जाता है कारपेंटर को भी। जैसे कोई भी पेड़ पौधे हुए तो उनके जो भी कटी हुई लकड़ी है तो उनको दे देंगे इसका बनाने के लिए, इसका भाई वो दरवाज़ा बनाओ, इसका वो मतलब चारपाई होती है उसी के टाइम उसकी कटिंग करके बनाओ, या कूलर के स्टैंड बनाओ। बहुत काम दे दिया जाता है, बढ़ई को भी काम बहुत ही रहता है लगभग। उसके बाद में एक और नर्सिंग और डली। तो नर्सिंग का तो वही आपको जो हॉस्पिटल वगैरह होता है उसमें नर्सिंग का काम रहता है, उसकी तो पोस्ट भी एक ही है, उसके लिए डिग्री भी चाहिए होती है। तो इनमें इतनी पोस्ट बता दी मैंने। तो इनमें आपको सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी लगी, कौन सी पे आपको प्रेफरेंस में लेना चाहिए और किस पे अप्लाई करना चाहिए, वो आपको अब मैं बताता हूँ कौन सी पोस्ट इनमें सबसे अच्छी है। इसमें एक 2 या 3 पोस्ट सबसे अच्छी है, नहीं बाकी में आपको इतना काम मिलेगा कि आप अगर उसे पास भी हो जाओगे और ज्वाइन भी कर लोगे तो आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं तो जो ज्वाइन भी किए थे और वो छोड़ के चले गए। तो आपको इनमें सबसे सबसे बढ़िया पोस्ट है इसमें बारबर की, सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन पोस्ट है। क्यों? अब आप बोलोगे सर क्यों बारबर की पोस्ट अच्छी है? क्योंकि बारबर का काम मैं बताऊँ भाई कुछ नहीं रहता। मतलब मंडे से लेके संडे तक पूरा रहेगा अपने, जो उनको एक पर्सनल रूम दिया जाता है उसमें एसी लगे रहते हैं, आराम से बैठा रहेगा। मंडे ऑफिस टाइम होता है, मंडे ट्यूजडे, मतलब पूरे 6 दिन वो आराम ही करता है। उनके पास कोई 1-2 दिन में हेयर कट करवाने चले जाए तो चले जाए, नहीं कोई नहीं जाता है। संडे के दिन थोड़ा वो बिजी रहते हैं, संडे के दिन को हर कोई फ्री रहता है तो हर कोई अपना हेयर कट करवाता है, नहीं बाकी दिनों अपना एसी में आराम से मज़ा करता है और आराम से बैठे रहते हैं। तो सबसे बढ़िया पोस्ट है, बारबर की अच्छी खासी पोस्ट है, तो इसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में अप्लाई करना चाहिए बारबर की पोस्ट पे। उसके बाद में 12 की पोस्ट है तो उनको मतलब वीक में कभी कभार जियो के पास भी जाना पड़ता है, उनके घर पे ही उनके बच्चों के हेयर कट करना या खुद ही कटना। तो वो तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो वैसे उनका काम एक तरह से वो अपना एसी में बैठे रहना है, नहीं तो संडे को थोड़ा वो बिजी रहते हैं। तो 12 की पोस्ट सबसे अच्छी है, ना कोई प्रेशर ना कोई माइंड प्रॉब्लम, अपना बाल कट किया और अपना आराम किया। तो सबसे अच्छी बोलूँगा आपको, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए 12 को। ठीक है। अगर आप 4 में अप्लाई करें तो 12 के लिए आप अप्लाई करना फर्स्ट प्रेफरेंस में। और उसके अलावा फिर दूसरी इसमें सबसे बढ़िया पोस्ट है, एक है ड्राइवर। ड्राइवर भी अच्छी पोस्ट है, उसमें यही है कि आपको इधर से उधर व्हीकल चलाना पड़ेगा, इसमें इतना लोड नहीं रहता, बस चलाने का काम रहता है थोड़ा, हालांकि बट उसमें फ्री तो नहीं रहते हो आप। तो दूसरे नंबर पे आप ड्राइवर पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ड्राइवर भी अच्छी है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, एक तरह से मतलब ऐसा अपने आप में फील नहीं होगा कि हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, ऐसा फील होगा। बार बार भी अच्छी जॉब है। उसके बाद में अब आपको किस पोस्ट पे अप्लाई नहीं करना चाहिए बताओ। 2 पोस्ट सबसे अच्छी है, ये मैंने बता दी। इसके अलावा कौन सी पोस्ट अच्छी है आपको, इसके अलावा और मेरे को लगता नहीं और पोस्ट में अच्छी है जिसपे अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अब मैं बताऊँ आपको, इसमें आप अदर पे अप्लाई कर दोगे तो इनमें आपको पता है काम क्या करना पड़ेगा, तो आपको खुद को एक तरह से अंदर से फील होगा आप जॉब भी छोड़ के चले जाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग जॉब भी छोड़ के चले गए थे कि उनमें काम ही ऐसा रहता है। जैसे आप वेटेनरी पे अप्लाई कर दोगे तो उसमें आपको कुछ ऐसे काम भी करवाए जाएंगे, तो आपको खुद को अंदर से लगेगा बुरा, तो आप उसे छोड़ छोड़ के चले जाओगे। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे अप्लाई मत करना। उसके बाद में गार्डनर होता है, माली होती है, तो उसकी भी पोस्ट अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। तीसरे नंबर पे आप माली पे जो गार्डनर होता है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। पहले पे बारबर, दूसरे पे जो होता है ड्राइवर और तीसरे पे गार्डनर। ठीक है, तीनों पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। कोबलर पे आप अप्लाई मत करना, नहीं तो फिर आप सोचोगे। और वाटर कैरियर का काम ठीक है, बट उसमें भी इधर से उधर आपको बहुत कुछ काम करवाया जाएगा, तो परेशानी का काम है वाटर कैरियर में भी। और आपके बाद में फिर और कोबलर वगैरह पे आप अप्लाई करना है। मतलब 3 पोस्ट सबसे अच्छी है, मैंने आपको बता दिया। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में आप अपना बारबर रखना, दूसरे पे ड्राइवर, और तीसरी आप अप्लाई कर सकते हो गार्डनर पे। तो ये तीनों पोस्ट सबसे अच्छी है इसमें। और मैंने आपको बता दिया कि अदर पे अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा अंदर से
अलग फील हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, और फॉर्म में अप्लाई करते टाइम इन तीनों पोस्टों का ध्यान रखना, फिर इनमें से जो भी पोस्ट अच्छी लगे उस पर अप्लाई करना और शो प्रेफरेंस में देना है, ठीक है। तो आपको यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से कि बाद में आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर दो और जब यहाँ पे आज जॉब करो और देखो तो अंदर से फील हो और उसे आप छोड़ के चले जाओ, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए अभी से अच्छी पोस्ट पे अप्लाई करो और बढ़िया से आप तैयारी करो, मतलब हर एग्ज़ाम की आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। अब फॉर्म आपको सबका भरना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक पैसे सबसे बड़ी बात होती है बेरोजगारी दूर करना। तो आप बेरोजगारी दूर तभी हो पाएगी, कोई न सी कोई पोस्ट पे आप जब एक बार जॉब लग जाओगे तो बाद में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसमें तीनों पोस्ट अच्छी है, इन पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो बस यही इस वीडियो के माध्यम से बताना था कि एक बार ज़रूरी था कि सबको बता दिया जाए। तब तक के लिए बाय, क्योंकि अब आपको मैंने बता दिया तो आप इन पे अप्लाई कर सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको एक तरह से बढ़िया और सटीक जानकारी मिलेगी हर, मतलब कोई भी जो वैकेंसी आएगी या इसका भी जो आगे प्रोसेस होगा उसके बारे में भी, ट्रेड्समैन का भी या BSF HCM का भी जो प्रोसेस होगा, SCSB के बारे में जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में हम जानकारी बिल्कुल अच्छी देते हैं, एकदम सटीक। तो जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और कमेंट में पिन कर रखी, तो आपसे आप ज्वाइन कर लेना। और तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत, ठीक है, बाय।